हे गाइस, आपका एक बार फिर मेरे चैनल में स्वागत है। और आज है नए साल का पहला संडे, जिसको हम थोड़ा यूटिलाइज़ करना चाहते थे। फर्स्ट संडे है तो थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, तो हमने सडनली प्लान बनाया कि हम आपको आगरा फोर्ट दिखाते हैं और आपके बारे में हम भी थोड़ा सा घूम लेंगे। तो ये है हमारे आगरा का रेड फोर्ट, जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और मेरे साथ है मेरी मम्मी, मैं इनको भी अपने साथ उठा लाई। हाय बाय कर रही है, अभी तो शुरू हुआ है, बाय कर रही है। और मेरे साथ है मेरी बड़ी बहन। हेलो। मैं आ रही थी तो मैं इन लोगों को भी उठा के ले आई मेरे साथ। हम रेड फोर्ट में एंटर हो रहे हैं अब। ये है मेन गेट रेड फोर्ट का और यहाँ से एंट्री होती है। मैं यहाँ से आपको थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री बताती रहूँगी रेड फोर्ट की, जितनी मुझे पता होगी। अब आगे आपको दीवारें दिखाऊंगी मैं जो ओरिजिनल हैं, बाकी सारा तो डुप्लीकेट है। ये जो दीवारें आपको दिख रही हैं साइड साइड में, ये ओरिजिनल थी, जिसपे प्लास्टर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। पहले ज़माने में ऐसी दीवारें होती थी। यहाँ बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है, मज़े आ रहे हैं। यहाँ आपको भी दिखाती हूँ, होना है तो इसलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। मज़े की बात ये है कि आज यहाँ पे बारिश हुई है, और बारिश होने के बाद भी ठंड नहीं है। ये देख सकते हैं, यहाँ से ताजमहल दिख रहा है। कैन सी रहा ताजमहल। ये है जहांगीर का बाथ टब, जिसमें वो नहाया करते थे। उनके मामा जी ने उनको गिफ्ट किया था। और इसके अंदर सीढ़ियाँ होती थी, जिससे वो सीढ़ियों के थ्रू नीचे जा सके और सीढ़ियों के थ्रू ऊपर आ सके। बाहर भी सीढ़ियाँ और अंदर भी सीढ़ियाँ हैं। और ये है यहाँ का ड्रेनिंग सिस्टम। जो भी बारिश का पानी होता था इसके थ्रू नीचे जाता था, और इसके अंदर क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स रहा करते थे उस ज़माने में, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे की हिस्ट्री देखते हैं। और सलीम के बेटे शाहजहाँ के बाद की हिस्ट्री देखते हैं, जब वो लोग यहाँ रहा करते थे। उनकी 2 बेटियाँ थीं, रोशन आरा और जहान आरा, जिसमें से ये रोशन आरा का पैलेस है, जो कि बिल्कुल आप देख सकते हैं पालकी शेप में दिया हुआ है। इसकी पूरी डिज़ाइन पालकी शेप में है, और ऊपर पूरा गोल्ड हुआ करता था। जो ऊपर आपको दिख रहा होगा बॉर्डर्स, वो गोल्ड के होते थे उस टाइम पे। लेकिन ब्रिटिश के बाद, जब ब्रिटिश लोगों ने अटैक किया था, उसके बाद वो सारा गोल्ड लेके चले गए, और ये डुप्लीकेट गोल्ड हमारे देखने के लिए लगा दिया यहाँ पे। और वो उनकी शादी नहीं हुई थी। शाहजहाँ ने अपनी बेटियों की शादी के सपने देखे थे, लेकिन अफसोस दोनों में से किसी की भी शादी नहीं हो पाई थी। और ये है किला की बैक साइड। पहले ज़माने में सिक्योरिटी को बहुत ही अहम रोल होता था। सिक्योरिटी आगे पीछे दोनों तरफ से होनी बहुत ज़रूरी होती थी। तो पीछे जो कंस्ट्रक्ट करवाया गया था राजा ने, वो इस तरह से करवाया गया था कि जो भी आपको पीछे जो टैंक दिख रहा होगा उस टैंक में पानी भरा होता था। पानी के अंदर क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स होते थे, और अंदर की तरफ आपको पेड़ वगैरह दिख रहे होंगे। इस पेड़ जहाँ पे भी पेड़ हैं वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रहते थे, जिससे कि वो भी बैक साइड से एंटर ना कर पाए महल में। ये वाला व्यू बहुत प्यारा लगता है मुझे, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से। थोड़ा सा फॉगी भी दिख रहा होगा आपको, थोड़ा फॉगी भी हो रखा है इस टाइम। इतने टाइम बाद हमारा कोई प्लान नहीं था कहीं ऐसे घूमने का,
सडन वाला प्लान बना, खाना भी नहीं खाया, जल्दी जल्दी रेडी होके हम आ गए क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। जैसे हम निकलने वाले थे वैसे ही बारिश शुरू हो गई। फिर हमने बारिश रुकने का वेट किया और हम आ गए। मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री भी बताऊंगी जितनी मुझे पता होगी यहाँ की हिस्ट्री, तो जितना कवर हम कर सकते हैं उतना हम कवर कि हम लोग ने गाइड भी किया है और हम लोकल्स हैं तो कभी कि ऐसा हमारे पास पैसे नहीं थे गाइड करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। वो दीपक कलाल की तरह मत बोल, दीपक कलाल जैसे वेव करते हैं वैसे वेव कर रही है। हमारे पापा जी ने बताया था यहाँ की पूरी स्टोरी। मेरे पापा को बहुत अच्छी थोड़ा हिस्ट्री थोड़ा पता है। याद है लेकिन अब अभी भूल चुकी है, मैं ऐसे एग्जैक्टली नहीं पता। हमारे पापा को आगरा की पूरी हिस्ट्री पता है, तो जब भी उनके साथ ही विजिट करते थे हमेशा, तो वही बताते थे, तो कभी गाइड की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। उसके बाद फिर हम बड़े हो गए तो थोड़ा बहुत जितना याद रहा उतना याद है। और एक सुरंग है जो यहाँ से फतेहपुर सीकरी तक जाती थी उस ज़माने में, वो नहीं दिखा पाई लेकिन वो सुरंग बंद है। अब नहीं जा सकते हम वहाँ पे। यार कितनी अच्छी हवा चल रही है, यहाँ से ताजमहल दिख रहा है। यहाँ से ताजमहल दिखाई दे रहा है। ठंडी है। वो थोड़ी ओवर एक्टिंग थी। मम्मी मजा आ रहा है? हाँ बहुत मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा में। मास्क पहन के नाक में लिपस्टिक लग गई। आपको छोटा सा ताजमहल दिखाई दे रहा है आपको, वो ताजमहल है। रानिया का बैठी है यहाँ से नहीं दिखेगा, ऊपर रानिया बैठा रहती है। अब मैं आपको वो जगह दिखाने जा रही हूँ जहाँ पर औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहाँ को 8 साल के लिए कैद करके रखा हुआ था। उनको सारी फैसिलिटीज़ दी गई थी बट उनको महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। उनकी डेथ भी इसी महल में हुई थी। उनको कैदी इसलिए बना के रखा था क्योंकि वो एक ब्लैक स्टोन का ताजमहल बनवाना चाहते थे, जो कि वो नहीं चाहते थे औरंगजेब की वो बने। और ये वो रास्ता है जब उनकी डेथ के बाद औरंगजेब की बहनें उनको वहाँ पे ताजमहल लेके गई थी, और खुफिया रास्ते थे, इस रास्ते से वो ताजमहल लेके गई और मुमताज़ के बगल में उनकी कब्र बनवाई गई थी। चलिए ऊपर चलते हैं। जिसका और नहीं बताते इस बारे में कुछ भी। ये है शीश महल का आउटसाइड विंडोज़। शीश महल अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है क्योंकि लोकल टूरिस्ट आके इसको ख़राब कर रहे थे, उसमें अपना नाम लिख के जा रहे थे और कुछ भी कर रहे थे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बंद ही कर दिया। तो थोड़ा बहुत यहाँ से देख सकते हैं, अच्छे से तो नहीं दिखेगा। और अब मैं आपको दिखाऊंगी जब शाहजहाँ कैद किया हुआ था जब उनको, तो इस मस्जिद में आके वो अपनी नमाज़ पढ़ते थे। मीना मस्जिद कहते हैं इसको। मीना मस्जिद में आके वो अपनी नमाज़ पढ़ते थे और वापस अपने मुसम्मन बुर्ज में चले जाते थे। ये है औरतों का पसंदीदा शॉपिंग मॉल। ये उस ज़माने का शॉपिंग मॉल हुआ करता था। यहाँ पे और पहले ज़माने में औरतों को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी, तो राजा उनके लिए अंदर महल के अंदर ही वो लगवाते थे, मीना बाज़ार लगवाते थे। बाहर की औरतें आके यहाँ पे अपनी शॉप लगाती थी और महल की औरतें ख़रीदारी करती थी। और ये था दीवाने खास में जैसे पार्लियामेंट होता है उस तरीके का होता था दीवाने खास। जो भी अहम फैसले लिए जाते थे वो यहाँ लिए जाते थे। यहाँ पे एक ब्लैक स्टोन है, ब्लैक स्टोन पे राजा बैठते थे और वाइट स्टोन पे मंत्री बैठा करते थे और ग्राउंड फ्लोर पे बाकी सारे लोग बैठा करते थे। और ब्लैक स्टोन की भी अलग ही स्टोरी है। ब्लैक स्टोन, ये वाला ब्लैक स्टोन बेल्जियम से मंगवाया गया था, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने जब अटैक किया था तो उन्होंने तोप का गोला मारा था, तो वो जो तोप का जो गोला आया था वो इस ब्लैक स्टोन पे बाउंस हुआ था और ब्लैक स्टोन 2 टुकड़ों में हो गया था। तो तब से वो वैसा का वैसा ही है। आपको रेड फूड दिखाती हूँ। हमने इनको गाइड हायर किया है, दिखाऊंगी, गाइड नहीं करूँगी। हमने इनको हायर कर लिया है। आ जाओ, आप कहाँ रह रही हो? आ जाओ आराम से।
ऊपर देख के बेटा, अभी लुढ़क जाओगी तो टेंशन हो जाएगा सारा। बहुत सालों बाद आए। मेरा कौन सा गाना था? परिवार वाला? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हमारा घर तो नहीं है, अकबर का ही घर दिखा देते हम। ये लड़की ने तो अपनी जगह बना ली है, वो तो अपनी जगह लेके बैठ गई है। छोटी सी कुछ खुली आती जगह, वैसे छोटी छोटी जगह बहुत अच्छी लगती है, छोटी छोटी सी जगह पे बैठना। यहाँ से बेटा गिर गई ना तो कुछ मिलना नहीं है। नहीं गिरूंगी। यहाँ पे सीढ़े कैसे जिगजैग जा रही है, दो ऐसे फिर ऐसे टेढ़ी फिर एक ऐसे। दरगाह है इसलिए यहाँ पे चप्पल जूते उतारे गए हैं। दरगाह है यहाँ पे, बट दरगाह में कैमराग्राफी अलाउड नहीं है। ये रानियों के कमरे थे सारे, ये सारे कमरे हैं जिसमें रानियाँ रहा करती थी। और यहाँ पे राजा ने अपनी रानियों के लिए की मस्जिद पढ़ने के लिए दरगाह मस्जिद बनवाई थी, जहाँ पे वो नमाज़ पढ़ा करती थी स्पेशली अलग से, सारी लेडीज़ के लिए थी। यहाँ पे कोई भी जेंट्स अलाउड नहीं था। रानी रहती थी बहुत नीचे जाने का रास्ता। हम तो नीचे आ गए। मैं आपको यहाँ का दीवाने खास दिखाती हूँ। मेरे पीछे जो मेरे पीछे है जस्ट जोधा अकबर वाली मूवी में अकबर ऐसी ही जगह पे बैठते हैं। वहाँ पर गेट है दूर, वहाँ से ऐसे चलते ऐसे यहाँ तो अवाम आती थी, अवाम आके अपनी समस्या बताती थी और यहाँ से राजा उनकी समस्या को सॉल्व कर देते। एक खासे दीवाने आम, ये कुआं है, यहाँ से पानी खींचा जाता होगा पहले ज़माने में। कैसा लग रहा है विनायका आपको? एंजॉय। पैर तो नहीं टूटे आपके? मम्मी आपको कैसा लग रहा है? मम्मी बताए आ नहीं रही थी लेकिन उनको ज़बरदस्ती लेकर आए हैं। फायदा होगा खाने का। लग रहा है बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। पागल लोग कहते हैं ठंड में जाता है क्या? अब यहाँ आगे सबसे ज़्यादा मजे कर रहे हैं। यहाँ इतना रश है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट न्यू ईयर है ना तो सब लोगों को बाहर जाना था, ऊपर से फर्स्ट संडे है तो ऑब्वियसली फिर सब कुछ जाएंगे यार बाहर। हम भी तो आए हैं। मेरी नई नई फोटोज़ की जगह ढूंढ रही थी। अब यहाँ बैठ के फ़ोटो खिंचाऊंगी, वहाँ बैठ के फ़ोटो खिंचाऊंगी। हम अपनी सेल्फी ले रहे हैं तो मम्मी अपने लोकेशन ढूंढ रहे हैं। कभी इस पेड़ पे पहुँच जाती हैं, कभी इस पेड़ पे पहुँच जाती है। भाई पेड़ तो सेम ही रहेगा, लोकेशन पेड़ तो सेम ही रहेगा। विश्राम कर रहे हैं, इतना चल चल के थक गए हम। वीडियो बना रही है, मुझे सेल्फी क्लिक कर रही है। हमने खाना नहीं खाया कुछ भी, अब हम खा के कहीं रुक के ठूसेंगे। अब हमें मम्मी खिलाएंगी क्योंकि हमने मम्मी का दिन बनाया है। मजा आ रही नहीं आ रही? ऐसे गाइस अपनी मम्मी को लेकर आप जाते रहिए। सडन बताइए आप जाते हैं अपनी मम्मी के साथ ऐसे घूमने? क्विक प्लान बना लिया करो फटाफट, आगे ले चलो मम्मी को तो कभी काम खत्म होगा ही नहीं। फ्रेंड के साथ घूमने में ज़्यादा एंजॉय करते हैं ना, मम्मी के साथ आप लोग जाते हैं ना ऐसे? गलत बात है। हो सकता है हम फतेहपुर सीकरी जाएं और आपको वो बहुत ही अच्छा है, वहाँ की स्टोरी इतनी अच्छी है ना, हिस्ट्री सुनो वहाँ की बहुत फोटो के लिए वेट कर रही है और मम्मी पोजीशन बना के बैठी है कि कब मेरी फोटो खिंचेगी। अभी यहाँ की लास्ट चीज़ है, ये वाला जो फ्लोर दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल ओरिजिनल फ्लोर है जो उस ज़माने में होता था मुगल टाइम पे, लेकिन उसके बाद सारा मॉडिफाई कर दिया गवर्नमेंट ने। निकल रहे हैं। बाय बाय रेड फोर्ट। अभी भी यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो चुकी है। हम मॉल में एंटर कर चुके हैं। यहाँ के मैगडी में इतना ज़्यादा रश है कि हम रश देख के बाहर निकल आए। यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, जिसको भी अपना ब्लड डोनेट करना है कृपया यहाँ आके ब्लड डोनेट करें। मैगडी में इतनी
थी कि हम वहाँ नहीं खा सकते थे, हमको जगह ही नहीं मिली वहाँ बैठ के खाने की, तो हम आ गए अमृतसरी कुलचा। अमृतसरी जंक्शन, यहाँ का कुलचा बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आपको दिखाती देखती हूँ टेम्पटिंग में। ये है यहाँ का पनीर कुलचा, देखने में इतना टेम्पटिंग लग रहा है।